नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह समाज में लगातार रिश्तों को तार तार करने व किस तरह से पहले प्यार और बाद में हत्या तक मामले पहुंच जाते हैं उससे जुड़ी हुई है। ऐसे में यह खबर उन युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो जज्बात में आकर जन्म देने वाले माता पिता के दुश्मन तक बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के रेवाड़ी में एक युवक द्वारा अपनी ही पत्नी की पीट हत्या करने के मामले की। युवक स्कूल में पढ़ रही युवती से प्यार करने लगता है, लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग होने व अन्य कारणों से शादी नहीं हो पाती। इसी बीच युवक युवती को नर्सिंग की पढ़ाई भी कराता है, लेकिन परिजन दोनों की अलग अलग जगह शादी कर देते हैं। बावजूद इसके दोनों के बीच इश्क चलता रहता है। दोनों तीन बच्चों के पेरेंट्स होने के बावजूद भी घर छोड़कर फरार हो जाते हैं और करीब 2 साल पहले शादी कर लेते हैं। इसके बाद धारूहेड़ा आकर रहने लग जाते हैं। युवक धारूहेड़ा के एक स्कूल में काम करना शुरू कर देता है। दोनों एक बच्चे को भी जन्म देते हैं। अब मामला अविश्वास में बदलने लगता है। युवक युवती पर 2 लोगों से प्रेम प्रसंग होने का आरोप लगाता है और आए दिन झगड़े होने लगते हैं। अब झगड़े से तंग आकर युवक सुसाइड करने का प्लान करता है। कमरे की दीवार पर सुसाइड नोट भी लिखता है। इसके लिए जहर तक खरीदता है, लेकिन 6 अगस्त की रात अचानक पति पत्नी के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि पति पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार फरार हो गया, जबकि 8 माह का बच्चा मां के पास ही बिलखता रहा। अब रेवाड़ी पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस तरह से प्रेम प्रसंग के नाम पर कई परिवारों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वहीं पहली शादी के 6 बच्चे व अब एक 8 माह के बच्चे की जिंदगी को दांव पर लगा दिया जाता है। ऐसे में कोई भी फैसला सोच समझकर करना जरूरी है, ताकि अपने साथ कई परिवारों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। बाप को दिखाते हैं आरोपी पति की गिरफ्तारी के बाद प्रेस वार्ता कर रेवाड़ी पुलिस ने क्या कहा। 6 अगस्त को सुबह लगभग 9 बजे हमें एक शिकायत प्राप्त हुई कंट्रोल रूम में, और उसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि एक युवती मृत अवस्था में एक पीछे यार्ड में पड़ी हुई है, जो कि वहाँ पे स्कूल का एक यार्ड था। जो कि वहाँ पे शिकायत मिलने के बाद मौके पे पुलिस पहुँची, एसएचओ मौके पे पहुँचा, और मौके पे पहुँचने के बाद पता चला कि एक युवती है जो कि मिल्कीपुर राजस्थान के रहने वाली है। वो वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके साथ ही 8 महीने की एक बच्ची थी उसके साथ थी। जब वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने एफएसएल टीम मौके पे बुलाई। सारे जितने भी मौके के हमारे ऐसे वहाँ के गवाह थे उनसे पूछताछ की। उसके बाद वहाँ से तथ्य थे जो एफएसएल टीम ने कलेक्ट किए, और हमने सीआईए के नेतृत्व में, सीआईए इंचार्ज धारूहेड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, और इसको हमने 7 तारीख को अरेस्ट किया है बस स्टैंड से। जो मुख्य आरोपी है संदीप नाम का युवक है, संदीप उर्फ सुनील, जो कि खैरथल का रहने वाला है। और जो पूछताछ में उसने बताया कि आज से 2 साल पहले इनका प्रेम प्रसंग चला और उसके बाद इन्होंने शादी की। ये दोनों ही युवक और युवती पहले से शादीशुदा हैं। इनके 3 बच्चे हैं, जो कि राजस्थान में इन दोनों का परिवार है। जब इससे पूछताछ में सामने आया कि इसको मारने का मुख्य जो कारण था वो था संदेह। इनको कहीं ना कहीं 2 व्यक्तियों का इन्होंने नाम दीवार पे लिखा था, जिसमें कि इनको ये था कि इनके साथ इसकी पत्नी के प्रेम प्रसंग है। उसी के संदेह में, उसके सस्पिशन में इसने ये घटना को अंजाम दिया। तो सर, ये दीवार पर नाम लिखने का उद्देश्य क्या था? क्या ये सुसाइड नोट के तौर पर लिखा था उसने? देखिएगा, जो पूछताछ में इसने बताया कि जो ये घटनाक्रम अंजाम दी है, इससे पहले ये सुसाइड करना चाहता था, और जो इसने लिखा था ये अपनी सुसाइड से पहले लिखा था, लेकिन इसने किन्हीं कारणों से सुसाइड नहीं किया। और जो रात को लड़ाई झगड़ा हुआ मियाँ बीवी का, उसमें इसने अपनी जो पत्नी थी उसको हत्या का अंजाम दिया। फिजिकली असोल्ट किया था बेसिकली। इसने काफ़ी लात घुसे मुक्के टाइप मारे हैं, और इंटरनल इंजरी काफ़ी ज़्यादा हुई, जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई। लड़का कहाँ की रहने वाली है? एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी जब ये वारदात हुई? ये बेसिकली जो युवती है मिल्कीपुर राजस्थान के रहने वाली है, और जो युवक है, जो इसका पति है, जो आरोपी है, सलारपुर खैरथल जिला का राजस्थान के रहने वाले। काम क्या करता है? काम करता था, ये स्कूल में ड्राइवर था बेसिकली। और जो जिनका इसने दीवार पे नाम लिखा था वो भी इसके साथी थे, वो भी ड्राइवर थे। उनसे भी अभी पूछताछ चल रही है। अभी तक कोई भी साक्ष्य जो ऐसे साक्ष्य हैं या सबूत हैं उनके खिलाफ नहीं है। सर, ये जो मिले थे, कैसे मिले, कितने साल पहले ये लोग मिले? ये लगभग अगर मान के चलें तो 2 साल पहले शादी की। उससे 4-5 साल पहले से इनकी जान पहचान थी। जो लड़की थी वो कॉलेज में पढ़ती थी, और लड़का था तिजारा में ऑटो स्टैंड के उस पर प्रधान था, ऑटो स्टैंड का। सर, ये जो सुसाइड नोट के टाइप इसने दीवार पे चीज़ें लिखी,
और ये सुसाइड किस प्रकार से सुसाइड करना चाह रहा था? कोई जहर खा के या फंगल? इसने बताया कि कुछ जहर लेके आया था शीशी में, वो लेना चाहता था, लेकिन विद इन टाइम बीच में ही मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, जिसमें कि उसने अपना आक्रोश था अपने बीवी पे उतारा, और आक्रोश का कारण सिर्फ एक ही था कि संदेह था उसको कहीं ना कहीं जो नाम उसने लिखे थे, तो उसी के कारण ये घटना को अंजाम उनको फंसाना चाह रहा था ये। जी। कुछ हथियार तो सर वगैरह भी इनके बरामद पास से जो जहर की बात करें, कोई शीशी जहर की बरामद हुई है पुलिस को? नहीं जी, हमें मौके पे सिर्फ अभी जो मिला है एक डंडा मिला है, जो बाथरूम का ये इंसिडेंट है, बाथरूम में मारपीट हुई थी, और मौके से कोई भी ऐसी शीशी या कुछ ऐसे पदार्थ हमें प्राप्त नहीं। तो अभी आरोपी को कहाँ से arrest? हाँ जी, हमने बस स्टैंड धारूहेड़ा से इसको अरेस्ट किया है, और अभी आज एक दिन का रिमांड लेंगे, पूछताछ आगे की जारी रहेगी। परिवार ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, उनका किस प्रकार से कोई रोल अभी तक आया हो? जी, जो इसके भाई थे मृतिका के, उसने जो पहले एक एफआईआर लॉज राजस्थान में कराई थी, जिसमें कि अगवा करने की धाराओं में ये मुकदमा दर्ज था, और जो कथन है आरोपी का, उस कथन के अनुसार इनका पहले समझौता हो चुका था पंचायती तौर पे। तो इनके जो कथनानुसार जो मृतिका के जो परिजन हैं, उन्होंने उन्हीं धाराओं के साथ और यहाँ पे हत्या की धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज करवाया है। तो पुलिस को क्या अभी उनके रोल मिले हैं बाकी लोगों के? नहीं जी, मैंने आपको बताया कि इसको रिमांड पे लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, आगे जैसे ही साक्ष्य होंगे आपको अवगत कराया जाएगा। मृतका के बच्चे थे, क्या उसके साथ ही रह रहे थे? हाँ जी, उसकी जो मृतिका की जो दूसरी शादी थी, उसमें 8 साल की एक लड़की थी, जो कि अब परिजन को सौंप दी है हमने।